पति ब्रह्मचारी सीन में आज कुल धांसू धमाकेदार होने वाला है, जिसमें निशा भाभी जो कल बच्चों को मंदिर चले जाने पर चिंतित थी, वो दादा भाई और ईशा जी को चैलेंज देती है कि तुम दोनों की वजह से जो घर में क्लेश हो रहा है, इससे सभी को दिक्कत आ रही है। इसमें बच्चे मंदिर में तुम दोनों को कलह नहीं हो, इसके लिए मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने चले गए। इसमें नाराज होकर वो दोनों को कहती है कि मैं देख लूँगी तुमको, आईपीएस और दादा भाई दोनों को। तो ईशा जी इससे चिंतित हो जाती है और भाभी को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बच्चों को अभी ढूंढ लेके आ जाते हैं, आप निश्चिंत रहिए। तो वो रोने लगती है, तो निशा जी उनको समझाती है कि हम जा रहे हैं, आप बिल्कुल शांत रहिए। फिर भी भाभी शांत नहीं रहती है और उन दोनों को कोसने लगती है। इतने में जहाँ बच्चे जो है वो मंदिर पर जाते हुए रास्ते में दिखाई देते हैं और दोनों आपस में बातें करते हैं कि कहीं अपन रास्ता भटक तो नहीं गए हैं और सही आ रहे हैं। इतने में लड़का कहता है कि रास्ता सही नज़र नहीं आ रहा है और अपन हो सकता है सही रास्ते पर नहीं आए हैं। धीरे से जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो एक डाकू पीछे से आता है जो कि बोरी लिए हुए रहता है और बच्चों को वह मन ही मन कहता है कि आज अपने अच्छे से ये दोनों बच्चे हाथ लग गए हैं और वह उनको किडनैप करने की सुराग में रहता है। और वह पीछे से दोनों बच्चों को चुपचाप एक बोरी लेके आता है और बोरी में उनके ऊपर चढ़ा के उनको अच्छे से किडनैप कर लेता है। जब तक बच्चे कुछ समझ पाते उनको बोरी में पैक कर लिया जाता है और बाबा उनको उठाकर एक व्यवस्थित जगह पर लेके चला जाता है, जहाँ पर वह उनको गुंडों के हाथों भेज देता है और गुंडे उनको अच्छे कुर्सियों से बांध देते हैं और दोनों बच्चे आपस में रोने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं ईशा की बच्ची हूँ। और ये कहता है कि मैं सूरज का, मेरे अंकल सूरज हैं। तो गुंडे नहीं समझते और जब वो ज़्यादा बोलते हैं तो एक गुंडा उनकी जीभ काटने के लिए के पिलार लेके आता है। तो बच्ची बेचारी रोने लगती है और गुंडा उसको धमकाता है। फिर वो चुप हो जाती है और जब इसे लड़का उसकी तरफ रो रो के देखता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तब से बच्ची कहती है कि मेरी चाची आईपीएस है और लड़का कहता है कि मेरा दादा भाई है। इतने में गुंडे की नीचे से खिसक जाती है और वह दादा भाई का नाम सुनते ही डर जाता है और जब सामने देखता है तो उधर से ईशा जी और दादा भाई दोनों आते हुए दिखते हैं। तो वह बिल्कुल डर जाते हैं और सब गुंडे उनकी तरफ हाथ जोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। जब ऐसा देखते हैं तो ईशा जी और दादा भाई उनकी तरफ तेज़ से दौड़ते हैं और अच्छे से उनको घूंसा लगाते हैं और मारते हैं और इस प्रकार अच्छी उनकी धुलाई करते हैं जब तक कि वो घायल नहीं हो जाए। धुलाई करते ही रहते हैं। जब एक बार तो एक गुंडे ने दादा भाई को भी नीचे गिरा दिया था और ईशा जी को धक्का मार के दूर पटक दिया था। जब फिर ईशा जी ने अच्छा तेज डंडा मारा भागते हुए उन गुंडों को, तो एक के लगी तो नीचे गिर गया और दूसरे जब मारने आने लगे तो दादा भाई ने एक अच्छे लोहे की सांकर उठाई और दूसरे गुंडे को मारा। इससे वह बिल्कुल घायल हो गया और भागने लगा। भागते भागते दादा भाई ने फिर पीछे से मारा तो बिल्कुल ज़मीन के तरह नीचे गिर गया और रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। उनको दोनों को भगने के बाद फिर दोनों बच्चों को अपनी गोदी में लिया और उसको संभाला और डांडस लगाया और दादा भाई ने घर पे फ़ोन लगाया कि बच्चे मिल गए हैं, आप निश्चिंत रहिए। इस प्रकार आज दादा भाई और ईशा जी ने बहुत अच्छा काम किया और घर पे दोनों बच्चों को ले गए परिवार के साथ, अच्छा उनको खाना खिलाया और दोनों जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, बिल्कुल उनका डर निकालने के लिए अन्य तरह की उनको बातें समझाई कि आप बहुत बहादुर हो और बहुत अच्छे बच्चे हो। ऐसी बातें कहते कहते उनको बढ़िया से खाना खिलाया और घर पे आराम से उनको ले गए। इसके बाद दादा भाई और ईशा जी ने वादा किया कि अपन दोनों की वजह से परिवार के बीच में कोई कलह नहीं होना चाहिए और अपन कल से अपने कलह से परिवार में कोई संकट आए इसकी वजह अपन नहीं बनेंगे। अपन दोनों एक दूसरे के कामों में रुकावट नहीं डालेंगे
और अपना अपना काम अपने अपने हिसाब से करेंगे। इस प्रकार दोनों ऐसा वादा करके सो जाते हैं और इस प्रकार आज दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और बच्चों को गुंडों के हाथों से बचाया। इस प्रकार जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे देखते हैं फिर आगे के भाग में जब आईपीएस ईशा जी की पुलिस किसको पकड़ने आती है और उसके बाद रिया क्या सवाल जवाब करती है, आगे के भाग में देखेंगे। धन्यवाद यहाँ तक के लिए जुड़े रहने के लिए।